हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टेट पॉलिटी की इसी श्रृंखला में नया टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। आपके एग्जाम में स्टेट पॉलिटी से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आरएस जैसे एग्जाम में तो भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको स्टेट पॉलिटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें राजस्थान की जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय कैसे काम करता है, कौन कौन उसके अध्यक्ष, कौन कौन उसके न्यायाधीश होते हैं, कितने नए न्यायाधीश हैं, वर्तमान में कौन न्यायाधीश है, कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, कब से ये चली आ रही है, पुराने प्राचीन काल में भी क्या न्यायालय होते थे कि नहीं होते थे। इन सब सवालों के जवाब आपको आज यहाँ मिलेंगे। तो स्टेट पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप बताओ कि राजस्थान उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियासत काल से बात करते हैं कि रियासत काल में उच्च न्यायालय कितने थे। तो रियासत काल में राजस्थान में कुल 5 उच्च न्यायालय थे। वो कहाँ कहाँ थे? तो रियासत काल में जयपुर में था, जोधपुर में था, अलवर में था, उदयपुर में था और कोटा में 5 जगह उच्च न्यायालय थे। ठीक है, दूसरी बात है, क्वेश्चन यहां से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा पहले पॉइंट से ही। ठीक है, तो हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात, इन 5 उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीश कार्यरत थे उस टाइम पर। ठीक है, राजस्थान में उच्च न्यायालय का प्रावधान राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 में किया गया। क्या है बिंदु कि राजस्थान में उच्च न्यायालय का प्रावधान राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में उच्च न्यायालय का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीजें समझने लायक नहीं है, बल्कि इनको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान सरकार के द्वारा 27 मार्च 1949 को, कब? 27 मार्च 1949 को बी आर पटेल समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके लिए एक बी आर पटेल समिति का गठन किया था 27 मार्च 1949 को। ठीक है, उस समिति के सदस्य वेरी इंपोर्टेंट है कि जो बी आर पटेल समिति है, उस समिति के कौन कौन सदस्य थे। तो उसके सदस्य 2 थे, एक तो टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। कौन कौन थी, कौन कौन सदस्य थे उसके? एक तो टीसी पुरी और एक एसपी सिन्हा। ठीक है, यहां तक आप याद रखना। अब सिफारिशी की बात करें कि जो ये बी आर पटेल समिति का गठन किया गया था 27 मार्च 1949 को, उसकी क्या क्या सिफारिशी थी। तो उसने कुछ सिफारिशें रखी थी, कुछ डिसीजन रखे थे उसने कि ये कर लेते हैं, ये बात रखी गई थी बी आर पटेल समिति ने। ठीक है, तो क्या क्या सिफारिशें थी? सिफारिशें थी कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाए। क्या कहा था इसने कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाए और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बना दिया जाए। इसने तो एक बात कह दी, बस उसको सुन लो, उसको याद रख लो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे क्या क्या होता है वो आप समझते चलो। 21 जून 1949 को, कब? 21 जून 1949 को उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 21 जून 1949 को। ठीक है, कि जोधपुर में स्थापित कर दो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ। ठीक है, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी। ये अध्यादेश की धारा 10 में भी वर्णन कर दिया गया। अध्यादेश की धारा 10 में हमको देखने को मिलता है कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी, धारा 10 में। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना, अब यहां से स्थापना के बारे में पढ़ेंगे हम कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना कब जारी हुई। अधिसूचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी स्थापना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अधिसूचना 25 अगस्त 1949 को जारी हुई। ठीक है, उसी के 4 दिन बाद चौथे दिन में उसकी स्थापना कर दी गई। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना की अधिसूचना 25 जून 1949 को जारी की गई। अधिसूचना के तुरंत 4 दिन, चौथे दिन में तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ये इंपोर्टेंट है।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना 29 अगस्त 1949। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, वह न्यायाधीश जिन्होंने शपथ ली, कौन कौन न्यायाधीश थे उस टाइम पे जिन्होंने इसकी शपथ ली? ठीक है, तो उस टाइम पे शपथ ली वह न्यायाधीश जिन्होंने शपथ ली 1+11, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 11 अन्य न्यायाधीशों ने उस टाइम पर शपथ ली। वो कौन कौन थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश तो था जस्टिस कमलकांत वर्मा, जस्टिस के वर्मा, जस्टिस के वर्मा, के वर्मा याद रखना आप कि उस टाइम पर 1+11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। जो एक मुख्य न्यायाधीश था जस्टिस कमलकांत वर्मा, ठीक है, ये इलाहाबाद व उदयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, और वो 11 अन्य कौन कौन न्यायाधीश थे जिन्होंने उस टाइम पर शपथ ली थी? तो 11 में एक तो था कंवरलाल बापना और जस्टिस इब्राहिम, ये दोनों जयपुर से थे। जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता और जवान सिंह राणावत, ये उदयपुर से। पांचवा और छठा था नवल किशोर और अमर सिंह जासोल, ये जोधपुर से थे। दुर्गा शंकर दवे बूंदी से थे। आनंद नारायण कोल ये अलवर से थे। त्रिलोक चंद दत्त ये बीकानेर से थे। और के शर्मा ये भरतपुर से थे। ठीक है, और लास्ट में जो 11वां नंबर का खेमचंद गुप्ता ये कोटा से थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने 1+11 वाले को नाम देख लिया। ठीक है, अब नोट लगा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में आप जान लो। ठीक है, क्या पॉइंट है इंपोर्टेंट? इंपोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना, राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना है 1+49, 1+49। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 49 अन्य न्यायाधीश होंगे। 2015 से यह संरचना चली आ रही है। ठीक है, जयपुर पीठ को सत्यनारायण राव समिति, ये समिति का नाम याद रखना। ये इंपोर्टेंट फैक्ट में इस टॉपिक में वही चीज पढ़ा रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन आएगा आपके, और फालतू चीजें से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो केवल जानकारी के लिए है, हमारे समझने के लिए, लेकिन अब इतने भी अनसमझ नहीं है, इतने भी ना समझ नहीं है कि हम इन चीजों को ना समझ सके। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना 1+49, जयपुर पीठ को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त किया गया था, उस समिति के सदस्य कौन कौन थे? फिर सदस्य आगे वी विश्वनाथन और बीके गुप्ता उसके सदस्य थे। ठीक है, और 8 दिसंबर 1976 को, कब? 8 दिसंबर 1976 को इंपोर्टेंट डेट है। 8 दिसंबर 1976 को एक अध्यादेश के द्वारा जयपुर पीठ को पुनः स्थापित किया गया, जो कि 31 जनवरी 1977 से कार्यरत है। ठीक है, 8 दिसंबर 1976 के एक अध्यादेश के द्वारा जयपुर पीठ को पुनः स्थापित किया गया, जो कि 31 जनवरी 1977 से वर्तमान तक कार्यरत है जयपुर पीठ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरे को पता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1976 के एक अध्यादेश के द्वारा, क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1976 के एक अध्यादेश के द्वारा किसी भी अपील की सुनवाई किसी भी पीठ में कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो 1976 के एक अध्यादेश के द्वारा जो अपील की सुनवाई है वो किसी भी पीठ में जाकर कर सकता है। ये है बात, टोटल कहने का मतलब यही है। ओके, कुल जिला न्यायाधीश की बात करें तो जोधपुर में कितने जिला न्यायाधीश है? तो 1+18 मुख्य पीठ जोधपुर में है, 18 एक मुख्य पीठ प्लस 18 अन्य जिला न्यायालय है जो जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों में कार्यरत है। 1+18। ठीक है, जयपुर की बात करें तो जयपुर पीठ में 16 जिला न्यायालय है, 1+16, एक तो जयपुर और 16 अन्य। ठीक है, नोट लगा के इंपोर्टेंट बात याद रखो, बाड़मेर जिला न्यायालय बालोतरा में है और नागौर जिला न्यायालय मेड़ता में है। ठीक है, नागौर जिला न्यायालय मेड़ता में। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो कि ठीक है ये वर्तमान न्यायाधीश है और 32 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, आ गया समझ में? ये 42वें नंबर के हैं, ये और याद रख लो आप, 42वें नंबर के हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव, राजस्थान के वर्तमान न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश नहीं है ये, कार्यवाहक है
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस मनिंद्र, ठीक है, जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा, राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। रियासत काल में बीकानेर नहीं, रियासत काल में जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा में टोटल 5 जगह उच्च न्यायालय थे। इन 5 उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीश कार्यरत थे। राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 में भी किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 27 मार्च 1949 को BR पटेल समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य TC पुरी और SP सिन्हा थे। सिफारिशें उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। ठीक है, ये दोनों लगभग मान ली गई। 21 जून 1949 को उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जोधपुर में स्थापित किया जाएगा एक अध्यादेश की धारा 10 में इसका वर्णन है। उच्च न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना 25 अगस्त 1949 को और स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई। उद्घाटन तत्कालीन राजप्रमुख सवाई मानसिंह व न्यायाधीश जिन्होंने शपथ ली 1+11, एक मुख्य न्यायाधीश +11 अन्य, जो एक मुख्य था जस्टिस कमलकांत वर्मा, KK वर्मा, इलाहाबाद व उदयपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अन्य 11 कंवरलाल बापना और जस्टिस इब्राहिम जयपुर से, सवाई जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता, जवान सिंह राणावत उदयपुर से, नवल किशोर अमर सिंह जोधपुर से, दुर्गा शंकर दवे बूंदी से, आनंद नारायण कोल अलवर से, त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर से, KK शर्मा भरतपुर से, खेमचंद गुप्ता कोटा से। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक व न्यायिक, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट छूट गया था हमारा, एक बार आप देख लो कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक व न्यायिक कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय 1952 के अंतर्गत संपन्न करते हैं। ठीक है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय है अपना प्रशासनिक और न्यायिक कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय 1952, राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम है, राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम 1952 के अंतर्गत संपन्न करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय अपना प्रशासनिक व न्यायिक कार्य। इसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम 1952 के तहत 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत में 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत में मुख्य न्यायाधीश SR दास द्वारा, ठीक है, इस पॉइंट को यूं समझना है कि 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को पुनर्निर्धारित किया गया और कहा कि इसकी संख्या 1+6 होगी, एक तो मुख्य न्यायाधीश +6 अन्य न्यायाधीश। उस टाइम पे तात्कालीन यानी 1956 में तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो कैलाश नाथ वाचु। ठीक है, ये अपडेट किया गया इसने कहा कि भारत की जो उच्च न्यायालय की जो संख्या है न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या है वो 1+6 रहेगी। ठीक है, एक बार और पढ़ लो इसको। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक व न्यायिक कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम 1952 के अंतर्गत संपन्न करते हैं। 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को पुनर्निर्धारित किया गया 1+6 इसने बताई। उस टाइम पे 1956 में तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वाचु थे। ये नाम याद रखना आप, कैलाश नाथ वाचु थे उस टाइम पर। जब 1+6 की बात करेंगे 1956 में, तो उस टाइम पे तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वाचु थे। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना 1+49 2015 से जयपुर पीठ को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से समाप्त कर दिया गया। इस समिति के सदस्य थे वी विश्वनाथन और BR गुप्ता। 8 दिसंबर 1976 को एक अध्यादेश के द्वारा जयपुर पीठ को पुनः स्थापित किया गया, जो कि 31 जनवरी 1977 से कार्यरत है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1976 के एक अध्यादेश के द्वारा किसी भी अपील को किसी भी पीठ में सुनवाई कर सकता है। अपील की सुनवाई किसी भी पीठ में कर सकता है। कुल जिला न्यायाधीश जोधपुर में 1+18, मुख्य पीठ जोधपुर। जयपुर पीठ में 16 जिला न्यायालय है 1+16। बाड़मेर जिला न्यायालय बालोतरा में है। नागौर जिला न्यायालय मेड़ता में है। वर्तमान न्यायाधीश 42वें नंबर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और 32 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब हम राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत महिला न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश है। 3 कौन कौन है, उनसे भी क्वेश्चन आता है, उनको भी देख लो। पहली है जस्टिस रेखा बोरान,
ये जोधपुर से है, ठीक है। राजस्थान बार काउंसिलिंग की प्रथम न्यायाधीश क्या है? पहली जस्टिस रेखा बोरान, राजस्थान की बार काउंसिल से प्रथम महिला न्यायाधीश, और ये जोधपुर की थी, ठीक है। किसकी? राजस्थान बार काउंसिल से प्रथम महिला न्यायाधीश और जोधपुर से थे, ठीक है। दूसरी जस्टिस सुबा मेहता, ठीक है, जस्टिस सुबा मेहता। तीसरी है जस्टिस नुपुर भाटी। तो ये 3 महिला न्यायाधीश है वर्तमान में, ठीक है, ये याद रखना आप। अब कुछ और फैक्ट के बारे में देख लो, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल, जो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है सतीश कुमार शर्मा, ये वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल है, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय में। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल, तो प्रथम कौन था? ये तो वर्तमान है सतीश कुमार शर्मा। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो श्री माधव प्रसाद गुप्ता, ये प्रथम थे। रजिस्ट्रार जनरल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्री मोहनलाल राजदान, रजिस्ट्रार जनरल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्री मोहनलाल राजदान। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो जस्टिस कैलाशनाथ वांचू, मैं बोल रहा था इंपोर्टेंट है, याद रखना, जस्टिस कैलाशनाथ वांचू, ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, एस के मित्तल, ये याद रखना, सतीश कुमार मित्तल, एस के मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पांचाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो JM पांचाल। राजस्थान उच्च न्यायालय से महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रही है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन ही है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय से महिला न्यायाधीश कौन है जो सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रही है? तो जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, GS मिश्रा और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं इसका क्वेश्चन बना के बता दूं आपको कि वह कौन सी महिला न्यायाधीश है जो कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय की कौन सी महिला न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रही है? तो जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और जस्टिस बेला M त्रिवेदी, ठीक है। इस प्रकार से हमने राजस्थान उच्च न्यायालय को कंप्लीट कर लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने वही फैक्ट बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो RS में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसका मैं रिवीजन करवा दूं आपको। एक बार फिर से इसको देख लो। राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश 3 है। जस्टिस रेखा बोरान, राजस्थान के बार काउंसिल से प्रथम महिला न्यायाधीश जोधपुर की। जस्टिस सुबा मेहता, जस्टिस नुपुर भाटी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल सतीश कुमार शर्मा। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल श्री माधव प्रसाद गुप्ता। रजिस्ट्रार जनरल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्री मोहनलाल राजदान। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जस्टिस कैलाशनाथ वांचू। 1951 से और 58 तक, कब? 1951 से और 58 तक रहे हैं सर्वाधिक। न्यूनतम जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, एस के मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पांचाल। राजस्थान उच्च न्यायालय से महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रही है, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, GS मिश्रा और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास से थोड़ा भी फायदा मिले तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट रहूंगा और क्लास को अच्छे से अच्छी लाने की प्रयास करूंगा। अभी तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि डिजिटल बोर्ड भी धीरे धीरे व्यवस्था कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी। तो आपको अभी इस पे भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इससे आ रहा हो तो यही ठीक है अभी तो, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म से आपको सारा कंपटीशन यहीं से मिलेगा आपको, RS से लेकर और राजस्थान के छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर RS तक सबके लिए मेरी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो राजस्थान सरकार का, ठीक है। और RPSC के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और SSB के जो एग्जाम करवाती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें ऐसी है जो स्थायी है, आपके लिए हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो मैं अभी जिंदा हूँ, मैं करवा दूंगा अपडेट, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर RS प्री एग्जाम।
2 फरवरी 2025। थैंक यू।